रेलवे में एलपी एएलपी और टेक्नीशियन कैसे बने, इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आते रहता है, सर एएलपी की वैकेंसी कब आएगी, एएलपी में एएलपी के एग्ज़ाम मतलब किस किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका एग्ज़ाम कितने चरणों में होते हैं। तो इस विषय पे आज बात करने वाले हैं कि एएलपी आप कैसे बन सकते हैं। तो एएलपी बनने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एएलपी के लिए वही बच्चे जो कि मेडिकली फिट का मतलब भी आपके आँखों से हो रिलेटेड है। आपके आँखों का पावर 6/6 होना चाहिए। अगर आपके आँखों में 6/6 पावर नहीं है तो फिर आप एएलपी के लिए नहीं जा सकते। हाँ, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। टेक्नीशियन में आप 6/9 6/12 तक आप टेक्नीशियन में जा सकते हैं। बट एएलपी बनने के लिए जो कि आपको 6/6 पावर चाहिए। जो भी अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिनका भी सपना है रेलवे में एएलपी बनने का, तो वो अपने नज़दीकी अस्पतालों या डॉक्टरों से जाकर एक बार अपने आँखों को दिखा सकते हैं और वहाँ अपने पता कर सकते हैं कि आपकी आँखों का पावर क्या है। अगर 6/6 है तो आप इस तैयारी में कर सकते हैं, क्योंकि 6/6 अगर नहीं हुआ तो आप एएलपी तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, रेलवे में बनने का मौका है, आप टेक्नीशियन या अदर पोस्ट में भी आप जा सकते हैं। लेकिन एएलपी के लिए मैं 6/6 ही चाहिए होता है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, आपको एएलपी बनने के लिए 6/6 चाहिए ही। उसके बाद आप उसके बाद एग्ज़ाम में आना है। तो एग्ज़ाम तो होगा आपका 2 चरण में एग्ज़ाम होता है इसके एग्ज़ाम फर्स्ट होते हैं CBT 1 के नाम से। तो CBT 1 में आपको जनरल कंपटीशन में जो कि ये मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, वही सारे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ये फर्स्ट CBT जो होता है ये क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें यूआर वालों को 40% चाहिए होते हैं, और SC और OBC वालों को 30% और ST वालों को 25% चाहिए होते हैं इसमें। तो ये रहा CBT 1 की क्राइटेरिया। इसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो फिर आप CBT 2 में जाते हैं। और CBT 2 में 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर जिसमें टोटल नॉन टेक्निकल पेपर होता है, जिसमें जैसे CBT 1 में हुए हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर। और एक सेकेंड पेपर होता है जो कि आपका ट्रेड से रिलेटेड पेपर होता है, जिसमें आपका जो भी ट्रेड, आप फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी ट्रेड हो आपका, तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपके उसमें क्वेश्चन किए जाते हैं पार्ट बी में। तो फर्स्ट CBT 2 का जो फर्स्ट पेपर होता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स के होते हैं और मेरिट बेस्ड होते हैं ये। और पार्ट बी जो होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। उसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको 35% मार्क्स लाना है। अगर ये 35% मार्क्स लाते हैं तो फिर आपका फर्स्ट पेपर चेक किया जाएगा और आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये है इसका प्रोसेस। उसके बाद आपका जब मेरिट बनने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा मेडिकल करने के तुरंत बाद। और फिर उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद पैनल जारी किया जाता है। पैनल जारी करने के बाद आपको फिर ज्वाइनिंग भेजा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वारी आ रहा है, सर इसकी ये एग्ज़ाम कब तक होगी, इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। तो इसकी वैकेंसी आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपकी बहुत जल्द ही आने वाली है। और 2022 में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं अभी से, तो अभी से आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 2022 आपको इसकी वैकेंसी को ज़रूर देखने को मिलेगी 2022 में। और सिलेबस जो हुआ आप किस बुक से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर, तो आप मैथ्स आप किसी RS अग्रवाल का बुक से आप कर सकते हैं। मैथ्स आपके वहाँ से आपके टोटल मैथ कंप्लीट हो जाएंगे। कोई उससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। RS अग्रवाल मैथ आप बुक उठाकर और हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। हर एक चैप्टर एक चैप्टर करके आप कंप्लीट कर लीजिए उस बुक को। और उस बुक को ही आप 2 बार या 3 बार या 5 बार रिवाइज कर लीजिए। आपको अदर कोई भी बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि मैं खुद वो एग्ज़ाम दिया हूँ और मुझे पता है उसका लेवल क्या है, क्या हद तक है और क्या नहीं है। और इसके बाद आप रीजनिंग के लिए भी आप लूसेंट ले सकते हैं या किरान या आर्यन, कोई भी एक बुक ले सकते हैं। बस उस बुक को आप कर लें
और साइंस और जीके के लिए आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं। बस ये 3 बुक आपके लिए इनफ है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, ये 3 बुक करने के बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो जो एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर मतलब करंट जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे सेट को आप ले लें खरीद कर, और उन सारे सेटों को आप एक बार रिवाइज कर लें। वहाँ से एक क्वेश्चन को एक बार करके, एक बार 2 बार उसको भी आप सॉल्व कर लें, उसको भी बना लें आप, तो आपको आइडिया मिल जाएगा जहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आप हमको मतलब एग्ज़ाम में दिए गए थे और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको करने हैं। तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज पता चल जाएगा। तो ये कर सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के बारे में भी पता चल जाएगा और आगे आगे के लिए आपको खुद स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो ये ऐसे कर सकते हैं आप। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आज एक बुक ले लिए तो फिर कल दूसरा बुक कहीं से उनको पता चलता है ये बुक तो अच्छा चल रहा है, तो फिर दूसरा बुक ले लेते हैं। फिर कहीं और कोई यूट्यूब चैनल हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई कुछ हो गया, तो फिर वो उनको वो बुक और दूसरा किसी बुक के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, तो फिर वो उधर से एक बुक ले लेते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है, बुक तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन एक भी बुक वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम एक ही बुक खरीदें और उस बुक को पहले हम कंप्लीट करें। कोई भी एक बुक खरीदिए और उस बुक को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका काम वहीं से हो जाएगा। 80-90% 80% से तो मैं ज़्यादा सारे बुक के क्वेश्चन ही सेम होते हैं, 10-20% या 5-10% ही अंतर होते हैं। अब उसी का बस ऊपर का लुक थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, जहाँ ये बुक में ज़्यादा अच्छा है, ये बुक थोड़ा सा ऐसा है, ये बुक वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को भरमाया जाता है, बच्चे को कन्फ्यूज़न में डाला जाता है। तो इस चक्कर में अपना पर आपके पास जो भी बुक है उस बुक को आप अभी से ही लग जाए, इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप लग जाए और अपना एक गोल सेट कर लें। ये है, हमको एलपी बनना है तो हमको एक चैप्टर रेगुलर मैथ का कर लेना है, एक चैप्टर रीजनिंग का करना है, और साइंस का ये टॉपिक या फिर जीके जीएस का या करंट अफेयर, एक एक टॉपिक छोटा छोटा ही, आपको ज़्यादा नहीं करना है। आप छोटा टॉपिक सेट करिए और उस टॉपिक पे आप पूरी तरह से लग जाइए और डेली का एक रूटीन बनाइए। और इस डेली यही बस एक सेट करना है आपको कि हाँ हमको आज ये कंप्लीट करना है। ज़्यादा नहीं, आप कम ही लीजिए, धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाइए, लेकिन आप कम लीजिए और उस चीज़ को आप कम से कम उस चीज़ को आप कंप्लीट करिए। बिना उसको कंप्लीट किए आपको आगे नहीं जाना है, आगे आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है, आपको आगे का कुछ सोचना भी नहीं। उसको आप कंप्लीट करिए, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़िए। तो देखिए आपका एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलता है। ये सारी चीज़ों को मैं अपनाया हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता पाया। जैसे जैसे आप करिएगा तो आपको कंफर्म आप पास कर जाइएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार आशीर्वाद दें। और थैंक यू। और इसके बाद भी मैं और वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।